हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के चैप्टर 6 भारतीय संस्कार के 9 महत्वपूर्ण ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपसे बार बार परीक्षाओं में रिपीट करके पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम भारतीय संस्कार के व्याख्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पाठ संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी समय आपके कब्जे में है, इसलिए आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जब आप समय के कब्जे में हो जाइएगा तब तो दिक्कत है, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें। हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संस्कार कितने हैं, उसका वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीय संस्कारों का वर्णन करें। तो जब हमने इसकी व्याख्या किया था तो हमने बताया था कि संस्कार कुल 16 होते हैं। संस्कार कुल कितने? 16 संस्कार। और इन संस्कारों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संबंधी संस्कार, विवाह रूप संस्कार और एक मरणोपरांत जो संस्कार होता है। इसमें जन्म पूर्व संस्कार में कौन कौन हो जाएंगे? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। और शैशव संस्कार में क्या हो जाएंगे? शैशव संस्कार में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद। ये सभी जब हमने इसका ऑब्जेक्टिव कराया था तो बताया था। और गृहस्थ संस्कार में जो संस्कार होता है गृहस्थ परिवेश में, वो विवाह होता है। मृत्यु के बाद अत्यंतिक संस्कार होती है। प्रत्येक संस्कारों में कई प्रकार के कर्मकांड भी होते हैं। जैसे विवाह संस्कार में आपका मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, कन्या निरीक्षण, वागदान, पानी ग्रहण इत्यादि, ये सब कर्मकांड हो गए। तो ये रहे आपके क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर। आइए सेकेंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है, यानी लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक हमें यह संदेश देते हैं कि भारतीयों के व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कार का अमूल्य योगदान है। जीवन में यदि समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान न हो तो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाएगा। भारतीय में तो संस्कार का महत्व है ही, विदेशों में भी भारतीय संस्कार की चर्चा रहती है। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु रहते हैं। ये है हमारे भारतीय संस्कार के महत्व। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो लेखक हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। क्योंकि कहा गया है कि संस्कारः परिमार्जने दोषान् अपने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि दोषों का नाश होता है और गुण का विकास होता है। भारतीय संस्कृति विशेषकर संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों के पालन करने की शिक्षा देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो शिक्षा संस्कार के आरंभ में उपनयन, वेद आरंभ, मुंडन संस्कार, समावर्तन संस्कार इत्यादि आते हैं। अक्षर आरंभ में क्या होता है कि बच्चा जो है अक्षर लिखना और अंक लिखना जान जाता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिक्षा को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करना होता है। गुरु के घर में ही शिष्य जो होते हैं वेद का अध्ययन करते हैं। कृषांत संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म यानी कि मुंडन होता है। और समावर्तन संस्कार का मेन उद्देश्य है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। एक क्वेश्चन आया पे पूछा गया है कि समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है जब
शिष्य जो होता है अपना अध्ययन कंप्लीट कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, तो गुरु उसको उपदेश देकर घर की ओर भेजते हैं और घर भेज करने और क्या होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समापवर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। अभी हमने बताया शिक्षा जब समाप्त हो जाता है तो गुरु उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? यह उपदेश देते हैं कि जीवन में कर्तव्य को पालन करना होता है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना है और अपने विद्या पे, अपने अध्ययन पे कभी घमंड नहीं करना। ये जीवन संबंधी उपदेश देकर गुरु अपने शिष्य को प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। घर आने पर शिष्य इन उपदेशों को व्यवहार में लाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है? तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यहाँ की ऋषि मुनियों ने यह कल्पना की थी कि जीवन के सभी अवसर पे वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, अपने से वरिष्ठ माने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है, यानी दोषों को हटाता है। भारतीय जीवन जो है दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार ही है। इसलिए हमें संस्कार का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और समय समय पर इसका अनुष्ठान भी करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कार का मूल अर्थ क्या है? पूछा गया है। एक क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सिटिंग में शायद यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देखिएगा। पूछा हुआ प्रश्न है, संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? तो संस्कार का मूल अर्थ है कि स्वच्छ एवं गुण का आदान रूप से विस्मृत न होना, यानी कि उसको समय समय पर इसलिए अनुष्ठान करना होता है कि हमारे संस्कार हमसे विस्मृत न हो जाए, हम अपने कलाओं को, हम अपने गुणों को विस्मृत न कर पाए, उसे भूल न पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है कि गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो गर्भधान संस्कार का मुख्य प्रयोजन ये होता है कि गर्भ शिक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार की स्थापना करना तथा गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता करना, ये है गर्भधान संस्कार उद्देश्य। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्द में करना। तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और जो हमारा विवाह को है एक पवित्र संस्कार के भी रूप में माना जाता है। पवित्र संस्कार के रूप में कौन माना जाता है? तो विवाह संस्कार। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड भी होते हैं, जैसे वागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर पक्ष का परस्पर निरीक्षण किया जाता है, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, सिंदूरदान, ये सभी कर्मकांड शामिल हैं। और लगभग सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तो अभी तक हमने 1 से लेके 6 तक के चैप्टर का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इसकी व्याख्या और पाठ संबंधित प्रश्न उत्तरों को देख चुके हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।